नमस्ते दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी का मॉडल पेपर फर्स्ट। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो हमारे सभी ऑल एग्जाम में काम आते हैं। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न दोस्तों दे रखा है, निम्नलिखित में से अविकारी शब्द कौन सा है। दोस्तों देखो, अविकारी शब्द होते कौन से हैं। अवयव शब्द को अविकारी शब्द बोलते हैं। इसमें लिंग, वचन और कार्य के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, इसमें पहला है लोभ, लोग, गुलदस्ता और परंतु। ये परंतु शब्द 4 नंबर है ना, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, ना तो हम वचन में कर सकते, ना इसमें कारक में कर सकते, किसी में नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो गया आपका अविकारी शब्द। निम्नलिखित में से मनोविज्ञान में कौन सी संधि है। आपको दोस्तों पूछा है मनोविज्ञान शब्द में कौन सी संधि है। ठीक है दोस्तों, अब पहली है स्वर, दूसरा है व्यंजन, अगला है दीर्घ संधि। इनमें से कोई नहीं। तो देखो दोस्तों, स्वर भी नहीं हो सकती, व्यंजन भी नहीं हो सकती, दीर्घ भी नहीं हो सकती। इसमें कौन सी है, विसर्ग संधि है दोस्तों, मन है प्लस विज्ञान। ठीक है, बेमेल अगला क्वेश्चन है, बेमेल शब्द का चयन करो। अगला है बेमेल शब्द का चयन करो। 3 नंबर प्रश्न है दोस्तों, गंगा प्लस ए गंगे। ये है गंगा शब्द क्या है आपका, संज्ञा शब्द है। फिर है मधुर प्लस ए माधुर्य, ये आपका विशेषण शब्द हो गया। मामा क्या है आपका, मामा, मामा प्लस एरा ममेरा, ये भी आपका एक संज्ञा शब्द है। ठीक है दोस्तों, लूटना, ये क्या है आपका एक प्रत्यय शब्द, प्रत्यय है। ठीक है, तो इसका बन गया लुटेरा। तो इसमें 4 नंबर होगा दोस्तों आपका एक बेमेल शब्द। फिर 4 नंबर प्रश्न आपको दे रखा है दोस्तों, देखो 4 नंबर प्रश्न आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से सामान्य वर्तमान क्रिया किस वाक्य में हुई है। सामान्य वर्तमान क्रिया, पिताजी पत्र लिख रहे हैं, उत्तर तो इसी का यही होगा, पिताजी पत्र लिख रहे हैं मतलब वर्तमान काल में। नीचे बैठ जाइए, ठीक है, इसमें है अगला नीचे बैठ जाइए, मतलब इसमें आज्ञा दी जा रही है। दादाजी बाजार जाते हैं मतलब गए कोई टाइम पे, तो ये हो गया भूतकाल। हम हिंदी का टेस्ट देते हैं, ये दोस्तों अपूर्ण भूतकाल है। ठीक है, तो इसमें उत्तर तो आपका 1 नंबर ही होगा, पिताजी पत्र लिख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपका 5 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सही युग्म शब्दों का चयन करो। उत्पल शब्द का अर्थ होता है पत्थर, अनिल शब्द का अर्थ होता है हवा, अनल का अर्थ होता है आग। तो इसमें दोस्तों सभी हो गए आपके। 6 नंबर प्रश्न है, विशेषण के योग से बनी भाववाचक संख्या कौन सी है। इसमें 6 नंबर प्रश्न में पूछा है दोस्तों, विशेषण के योग से बनी भाववाचक संज्ञा। दास्ता, दास्ता आपकी क्या है, एक संज्ञा है। दास्ता का अर्थ ही दोस्तों होता है गुलामी, गुलामी अगले मतलब गुलामी या बंधन, इसका ये अर्थ होता है। तो ये एक संज्ञा शब्द हो गया दोस्तों। चाल क्या है, क्रिया शब्द, क्रिया मान लो, धातु भी कह सकते हैं। नम्रता क्या है दोस्तों, नम्रता फिर है निजत्व है। अब नम्रता के आगे हम वी, नम्रता वी शब्द वी जोड़ेंगे तो ये क्या हो गया आपका, विशेषण शब्द से बनी एक भाववाचक संज्ञा हो गई दोस्तों। ठीक है, तो इसमें 3 नंबर उत्तर होगा आपका। द्विगु समास का अगला क्वेश्चन है दोस्तों 7 नंबर। द्विगु समास का उदाहरण है माता पिता। ये माता पिता आपका बीच में ये माता पिता के योजक चिन्ह लग गया। योजक चिन्ह की विशेषता है दोस्तों, ये लगता है आपके द्वंद्व समास में। यथाशक्ति, यथाशक्ति ये हो गया दोस्तों आपका अव्ययभाव समास, शक्ति के अनुसार। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह है, ये हो गया आपका दोस्तों द्विगु समास। पीताम्बर, पीताम्बर शब्द में मूल शब्द आप मतलब मूल समास होगा बहुरी समास। अगर बहुरी समास नहीं दे रखा है तो दोस्तों हम करेंगे इसमें कौन सा, कर्मधारय समास। ठीक है, अगला प्रश्न है 8 नंबर, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। अब दोस्तों इसमें पुल्लिंग शब्द पूछा आपको, रात, बात, गीत, मात। रात होती है दोस्तों, बात की जाती है, गीत गाए जाते हैं और मात अगले को दी जाती है। तो दोस्तों ये तीनों स्त्रीलिंग शब्द हो गए। और मात क्या है आपका एक, सॉरी गीत शब्द क्या है आपका, एक पुल्लिंग शब्द है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में पूछा जाता है, हर बार ये प्रश्न हम गलत करते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला है उज्जवल, सेकंड है
फिर उज्ज्वल। अब देखो दोस्तों इसमें ये 2 नंबर दे रखा है ना, उज्ज्वल, दोनों जय आद्य आएंगे, ये चीज़ की ध्यान रखना बस। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला में दोस्तों स्वरों की संख्या 11 होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 11 नंबर प्रश्न है आपका, भाषा के मुख्य कौशल कितने होते हैं? दोस्तों भाषा के मुख्य कौशल 4 होते हैं, LSRW। ठीक है दोस्तों, पहला होता है सुनना, फिर होता है दोस्तों बोलना, फिर दोस्तों होता है पढ़ना, और फिर लिखना होता है। तो 4 होते हैं, तो इसमें उपरोक्त सभी हो गया दोस्तों। मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि कौन सी है? मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि पूछिए दोस्तों, तो इसमें आगमन विधि, निगमन विधि, अनुकरण विधि और उपरोक्त सभी। अब देखो दोस्तों मातृभाषा की विधि पूछी है, तो इसमें आगमन निगमन तो व्याकरण की विधियां हैं। अनुकरण विधि क्या होती है? ये मतलब प्राथमिक स्तर के लिए बच्चों के लिए बहुत उपयोगी होती है। मातृभाषा के माध्यम से बच्चों को अनुकरण के द्वारा सिखाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दूरदर्शन साधन है। दूरदर्शन साधन दोस्तों, हम टीवी पर जो प्रोग्राम देखते हैं, वो टीवी पे एक चैनल आता है दूरदर्शन, तो उसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं दोस्तों। तो इसमें 3 नंबर उत्तर हो गया। अगला है, फिल्म स्ट्रिप्स किसकी सहायक सामग्री का एक अंग है दोस्तों? फिल्म स्ट्रिप्स क्या होता है दोस्तों? दृश्य श्रव्य और कोई नहीं। ये एक दृश्य साधन होता है दोस्तों, एक प्रोजेक्टर की तरह है, और पर्दे पर दिखाया जाता है फिल्मों को, वो क्या होता है? फिल्म स्ट्रिप्स होता है। अगला है दोस्तों, मूल्यांकन मूल्यांकन एक सामाजिक प्रक्रिया है, एक सहकारी प्रक्रिया है, एक निर्णयात्मक प्रक्रिया है, और सभी। इसमें दोस्तों 4 नंबर होगा सभी। उच्चारण को सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए दोस्तों? माध्यमिक स्तर पर करना चाहिए दोस्तों, प्रारंभिक स्तर पर करना चाहिए, उच्च माध्यमिक स्तर पर करना चाहिए, उच्च कक्षाओं में किए जाने चाहिए दोस्तों। उच्चारण सुधारने का कार्य हमें 1 से लेकर 3 तक की कक्षाओं में सबसे ज़्यादा बच्चे पर प्रारंभिक स्तर पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी एक परीक्षण की तकनीकी या विशेषता है? परीक्षण का अर्थ है दोस्तों जांच होता है, और इसमें कौन सी विशेषता नहीं पूछी है दोस्तों, सॉरी नहीं है। तो इसमें पहला है विभेदीकरण, वेद्यता, वस्तुनिष्ठता और मितव्यता। 4 नंबर दोस्तों मितव्यता नहीं होगी। भाषा सहस्त्रक प्रणाली में निम्नलिखित महत्व दिया जाता है। भाषा सहस्त्रक, अब देखो दोस्तों ये भाषा सहस्त्रक विधि होती है, ये एक भाषा से एक सहस्त्रक विधि होती है। इसमें क्या किया जाता है कि भाषा के माध्यम से व्याकरण का भी दोस्तों ज्ञान करवाया जाता है। ठीक है, इसे भाषा सहस्त्रक विधि कहते हैं। अब देखो दोस्तों भाषा सहस्त्रक प्रणाली में विशेष महत्व दिया जाता है। किस पर दिया जाता है? प्रश्नों पर, व्याख्या द्वारा, तुलना द्वारा, समीक्षा द्वारा। सबसे ज़्यादा दोस्तों इसमें प्रश्नोत्तर पर महत्व दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रसवादन विधि कौन सी होती है? अब देखो दोस्तों रसवादन विधि को हम क्या कह सकते हैं? इस विधि का उपनाम है उपहार विधि भी कह सकते हैं। इसमें ये रसवादन विधि होती है, इसमें उचित लय ताल के साथ बच्चों को पढ़ाया जाता है, वो क्या होती है? एक रसवादन विधि होती है दोस्तों। अब देखो इसमें पूछा क्या है? रसवादन विधि आधारित होती है अर्थ पर, भाव पर, कला पर और रस पर। आपको पता ही रस पर होती है। 20 नंबर क्वेश्चन है, खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय है। खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? रायबर्न को, हेनरी कोल्डवेल कुक को, मॉरिसन को, थॉमसन को। दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन है हेनरी कोल्डवेल कुक। देखो दोस्तों आज हमने हिंदी का मॉडल पेपर पढ़ा। धन्यवाद।